आज हम क्लास 12th में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर में एक्सरसाइज 2.2 शुरू करने जा रहे हैं। मैं इसका सेकंड क्वेश्चन उठा रहा हूं। 3 cos इनवर्स x इक्वल टू प्रूव करना है cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x x बिलोंग्स टू 1/2 to 1 क्लोज इंटरवल। तो हम फॉर्मूले डिस्कस कर चुके हैं, तो ऐसा फार्मूला चेक कीजिए जो इसके साथ कंपेयरिंग का हो। तो हमने एक फॉर्मूला लिखा था cos 3 थीटा या 3a, मैं 3 थीटा यूज कर रहा हूं, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। ये फॉर्मूला मैं आपको नोट करा चुका हूं। तो इस फॉर्मूले के साथ इसको कंपेयर करें तो x के प्लेस पे हमारे पास cos थीटा आता है, और इसमें प्रूव करेंगे हम 3 cos इनवर्स x को cos इनवर्स इंटू 4x क्यूब माइनस 3x की। तो ये थोड़ा बड़ा है तो इसी को ले लेते हैं हम। तो इसमें राइट हैंड साइड उठाते हैं, cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, x को पुट कर लेते हैं cos थीटा। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, cos जो है लेफ्ट साइड में जाकर के cos इनवर्स हो जाएगा, cos इनवर्स हो जाएगा, तो ये cos इनवर्स x बन जाएगा। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, cos इनवर्स 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा इक्वल टू cos इनवर्स, ये जो सारा फॉर्मूला है ये cos 3 थीटा का है, तो cos 3 थीटा लिख देते हैं। आपको मैं लिखवा चुका हूं cos इनवर्स इनटू cos x क्या होता है, x के इक्वल होता है, x मतलब 3 थीटा। तो 3 थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है, cos इनवर्स x, और ये कौन सा साइड आ गया, लेफ्ट हैंड साइड। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अब फोर्थ क्वेश्चन ले रहे हैं। जो थर्ड क्वेश्चन है वो इसी की तरह से है, आपको पता लग जाएगा कैसे करना है। 2 टेंजेंट इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इक्वल टू tan इनवर्स 31/17 प्रूव करना है। तो मैं दो फॉर्मूला लिख रहा हूं जो आपको डिस्कस करूंगा मैं यहाँ पर। 2 tan इनवर्स a, tan इनवर्स 2a बाय 1 माइनस a स्क्वायर, एक तो ये, और दूसरा फॉर्मूला हमारे पास है tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b, ये इक्वल होता है tan इनवर्स a प्लस b बाय 1 माइनस a b। यदि यहाँ पर माइनस होगा तो ऊपर माइनस नीचे प्लस हो जाता है। तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7, फॉर्मूला अप्लाई किया तो tan इनवर्स 2 a के प्लेस पे 1/2 आ जाएगा, बाय 1 माइनस a स्क्वायर मींस 1/4 प्लस tan इनवर्स 1/7, ये रिजल्ट बन गया tan इनवर्स 2 से 2 कैंसिल, 1 बाय, इसके नीचे एलसीएम लेंगे तो ये 3/4 हो जाएगा, प्लस tan इनवर्स 1/7। इसको आगे कंटिन्यू करेंगे तो tan इनवर्स 1/3/4 मींस 4/3 पलट जाएगा, प्लस tan इनवर्स 1/7। यहाँ पर अब ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम, तो tan इनवर्स 4/3 प्लस 1/7 बाय 1 माइनस 4/3 इंटू 1/7। समझ में आ गया होगा आपको फॉर्मूला। ये सोल्व करेंगे तो tan इनवर्स एलसीएम 21 28 प्लस 3 हो जाएगा, यहाँ डिवाइड बाय, फिर नीचे वाले का एलसीएम लिया तो 21 माइनस 4, 21 टू 21 कैंसिल, रिजल्ट क्या आ जाएगा लास्ट में 31 ऊपर नीचे 17, और ये आपका कौन सी साइड आ गया, लेफ्ट हैंड साइड। तो इस तरह से हम ये क्वेश्चन सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है। यहां से जो 10 तक क्वेश्चन है वो ऐसे हैं कि इनको हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलना है, और बहुत ही ध्यान से और अच्छी तरह सुनने वाले क्वेश्चन है ये। तो tan इनवर्स
इंटू रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स, एक्स नॉट इक्वल टू 0। ये इसलिए लिखा गया यहाँ पर कि डिफाइन है, यानी यदि 0 हो जाएगा तो डिफाइन नहीं होगा। तो देखो जब भी यहाँ प्लस में आ रहा हो एक्स स्क्वायर, ये आगे आपको डेरिवेटिव्स में भी यूज होंगे, तो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन याद रखना। यदि इस टाइप की सिचुएशन आ जाए, एक्स स्क्वायर के साथ 1 जो प्लस में आ रहा है, तो आपने क्या पुट करना है, एक्स के प्लेस पे या तो tan थीटा पुट करो, या फिर एक्स के प्लेस पे cos थीटा पुट करो, या tan थीटा या cos थीटा एज पर सिचुएशन, जो सिचुएशन हो उसके अकॉर्डिंग में पुट करना है। और यदि आपका 1 माइनस एक्स की फॉर्म में है, तो एक्स के प्लेस पे या sin थीटा पुट करो, या एक्स के प्लेस पे cos थीटा पुट करो। यदि इस टाइप की सिचुएशन है, और यदि इस टाइप की सिचुएशन हो, तो एक्स के प्लेस पे या तो आप सीकेंट थीटा पुट कीजिए, या फिर एक्स के प्लेस पे कोसिकेंट थीटा पुट करो। इन रूल्स को जरा ध्यान से सुनिए। देखिए, इन क्वेश्चन को सिंपल तरीके से करने का मेथड यही है कि जो tan इनवर्स है ये आपने यहाँ कैंसिल करना है, खत्म करना है, और टेंजेंट इनवर्स या जो भी इनवर्स फंक्शन है तब भी कैंसिल होगा जब उसका अल्टरनेट यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा, यानी टेंजेंट में आएगा जब। क्लियर? तो अपने माइंड में कुछ ऐसी कैलकुलेशन करना है कि उसके साथ कॉम्बिनेशन बैठे। तो अब मैंने जैसे आपको बताया कि यहाँ पर प्लस एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे या तो tan यूज होगा या कोट यूज होगा। अब देखो, यदि यहाँ पर कोट पुट करते हैं तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा हो जाता है, राइट? और 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा क्या होता है? कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। और कोसिकेंट स्क्वायर थीटा का रूट क्या होगा? कोसिकेंट थीटा। और कोसिकेंट थीटा क्या होता है? 1 बाय साइन। तो 1 बाय साइन है तो इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ 1 माइनस साइन हो जाएगा। और यहाँ भी आपका क्या आएगा? कोट, यानी बाय कोस हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 1 माइनस साइन बाय कोस। तो ये फॉर्मूला जो है कुछ अलग सा बन जाएगा, टेंजेंट नहीं बनेगा। तो अब हम x के प्लेस पे tan थीटा पुट करके देखते हैं। पुट x इक्वल टू tan थीटा, थीटा की वैल्यू tan इनवर्स x, ये साथ साथ चलाना है। अब लिख रहा हूं मैं tan इनवर्स रूट ऑफ 1 प्लस tan x के थीटा माइनस 1 बाय tan थीटा, राइट? अब क्या आएगा? टेंजेंट इनवर्स, ये क्या बन गया? सीकेंट स्क्वायर थीटा, और सीकेंट स्क्वायर थीटा का रूट हो गया सीकेंट और माइनस 1, नीचे कोई चेंज नहीं, राइट? सीकेंट किसके इक्वल होता है? किसके इक्वल होता है सीकेंट? 1 बाय कोस। तो 1 बाय कोस थीटा माइनस 1 बाय 1 लगाता हूं, और इसको भी साइन बाय कोस लिख देता हूं, राइट? क्या आएगा? tan इनवर्स इसका एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस कोस थीटा बाय कोस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा बाय कोस थीटा, कोस टू कोस कैंसिल, तो सिचुएशन आ जाएगी हमारे पास tan इनवर्स 1 माइनस कोस थीटा बाय साइन। अब मैंने जो फॉर्मूले लिखवाए थे आपको, 1 माइनस कोस थीटा लिखवा चुका हूं मैं। क्या होता है 1 माइनस कोस थीटा? ये होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। और साइन थीटा, साइन थीटा में कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? साइन 2a का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। साइन थीटा मतलब हो जाएगा 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कोस थीटा बाय 2। ये दोनों फॉर्मूले में अप्लाई करने जा रहा हूं यहाँ।
tan इनवर्स 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2 बाय 2 sin थीटा बाय 2 इंटू cos थीटा बाय 2 2 to 2 कैंसिल, एक sin थीटा बाय 2 एक sin थीटा बाय 2 कैंसिल हो गया, क्या रह गया आंसर में टेंजेंट इनवर्स इंटू tan थीटा बाय 2, टेंजेंट इनवर्स और टेंजेंट थीटा बाय 2 क्या बन गया थीटा बाय 2 हो गया, और थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है tan इनवर्स x और बाय 2, ये आपका सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाएगा। अब ऐसे इसको करते हैं सोल्व, तो इसमें आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि वन माइनस कोस थीटा वाला में 1 माइनस कोस थीटा वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा 2 sin स्क्वायर x बाय 2, नीचे जो होता है वो 2 cos स्क्वायर x बाय 2 होता है, फॉर्मूला हम लिखवा चुके हैं आपको, और ऊपर रूट 2 to 2 कैंसिल, टेंजेंट इनवर्स इनटू टेंजेंट x बाय 2 आ जाएगा रूट होने की वजह से, क्योंकि टेंजेंट स्क्वायर x बाय 2 है उसका रूट हो जाएगा टेंजेंट x बाय 2, और फिर से आंसर क्या आ जाएगा आपका x बाय 2। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, इन क्वेश्चन को करते समय आप ध्यान देने का आपका मतलब पूरा ध्यान देना चाहिए आपको, क्योंकि ये क्वेश्चन एज इट इज डिफरेंशिएशन में भी आएंगे, दोबारा से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के डिफरेंशिएशन शुरू होंगे तो वहाँ इंटीग्रेशन बाय डिफरेंशियल सब्स्टिट्यूशन का चलता है, तो उसमें इस टाइप के रूल्स लागू होते हैं, तो इसलिए आप इनको ध्यान से सीखना। और देखो ये क्वेश्चन है, इसमें tan इनवर्स cos x माइनस sin x बाय cos x प्लस sin x, बिल्कुल सिंपल सी बात है। इसमें क्या करेंगे cos x ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे पहले, तो कैसे लिखेंगे tan इनवर्स cos x माइनस sin x, डिवाइड करना है तो एक बार इसको डिवाइड करेंगे और एक बार इसको ऐसे नीचे, बिल्कुल सिंपल, ये कैंसिल हो गया 1, ये कैंसिल हो गया 1 माइनस टेन एक्स बाय 1 प्लस 10x, और इसके बारे में आप जानते हो ये फॉर्मूला क्या है, मैं लिखवा भी चुका हूं, टेंजेंट पाई बाय 4 माइनस एक्स इक्वल टू होता है 1 माइनस टेंजेंट एक्स बाय 1 प्लस 10x। तो इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं इनटू टेंजेंट पाई बाय 4 माइनस एक्स, फिर से आंसर टेंजेंट इनवर्स इनटू टेंजेंट खत्म, और आपका आंसर आ गया पाई बाय 4 माइनस एक्स। अब इसमें सब्स्टिट्यूशन चलेगा, इसके लिए आपको रूल बता चुका हूं मैं कि जब भी माइनस में आ रहा है एक्स स्क्वायर तो आपका या साइन थीटा या कोस थीटा पुट करते हैं, लेकिन उसमें मैंने 1 लिखा हुआ है और यहाँ पे ए स्क्वायर है, तो इसका मतलब ये है कि इस ए स्क्वायर को भी हमें एलिमिनेट करना है। तो कैसे एलिमिनेट होगा देखो, पुट करेंगे x के प्लेस पे ए साइन थीटा पुट कर देते हैं, क्योंकि टेंजेंट तो तभी बनेगा ना जब साइन बाय कोस आएगा, और साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी यहां से x के नीचे आ जाएगा ये a x बाय a, और थीटा बन जाएगा आपका साइन इनवर्स x अपॉन a। इस तरह से ध्यान रखना, वैल्यू पुट करते हैं tan इनवर्स a साइन थीटा डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस, यहाँ पे जब आप a साइन थीटा पुट करेंगे तो उसका होल स्क्वायर लिख देंगे,
तो tan इनवर्स a sin थीटा बाय a स्क्वायर यहाँ a स्क्वायर यहाँ, तो इसमें से ऐसे कॉमन ले लेंगे और ये रह जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो a sin थीटा डिवाइड a स्क्वायर इनटू cos स्क्वायर थीटा का रूट हो गया, और a स्क्वायर का रूट क्या होता है, a स्क्वायर का रूट हो गया a, और cos स्क्वायर थीटा का रूट cos थीटा, ये इससे कैंसिल हो गया, तो ये क्या बन जाएगा आंसर, tan इनवर्स इनटू टेंजेंट थीटा, मतलब थीटा रह गया, और थीटा हमारे पास क्या है, sin इनवर्स x बाय a। तो इस तरह से आपको ये वाला क्वेश्चन सोल्व करना है। 11th क्वेश्चन कर रहे हैं, tan इनवर्स 3ax स्क्वायर x माइनस x क्यूब बाय a क्यूब माइनस 3ax स्क्वायर। तो टेंजेंट में इस तरह का एक फॉर्मूला लिखवाया था मैंने, लिखने जा रहा हूं मैं, टेंजेंट 3 थीटा लिख देता हूं, 3 टेंजेंट थीटा माइनस टेंजेंट क्यूब थीटा बाय 1 माइनस 3 टेंजेंट स्क्वायर थीटा। सेम आ गया, इसके साथ मैच हो रहा है, लेकिन a फंसा हुआ है, पेज a ने फंसा दिया, तो हम क्या करेंगे, x के प्लेस पे a tan थीटा पुट कर देते हैं, और tan थीटा की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर x बाय, और थीटा आपका आ जाएगा tan इनवर्स x बाय a। तो अब जरा इजीली पुट करके देखते हैं क्या बनता है, tan इनवर्स 3a स्क्वायर इंटू a tan थीटा माइनस ये क्यूब है, तो इसका पूरे का क्यूब होने के बाद क्या आएगा, a क्यूब इंटू tan क्यूब थीटा, राइट। देन अगेन a क्यूब माइनस 3a, x का स्क्वायर मीन्स a tan थीटा का स्क्वायर, तो a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा। देखिए अब 3a क्यूब tan थीटा माइनस a क्यूब tan क्यूब थीटा, तो ऊपर से a क्यूब कॉमन आ रहा है, तो हम इसको a क्यूब को कॉमन ले लेते हैं, और अंदर आ जाएगा आपके पास 3 tan थीटा माइनस टेंजेंट क्यूब थीटा। ऐसे नीचे a क्यूब यहाँ पर कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा, 1 माइनस 3 टेंजेंट स्क्वायर थीटा, a क्यूब से a क्यूब कैंसिल, तो जो अंदर है वो क्या बन गया, एक फॉर्मूला बन गया, नाम क्या है, tan 3 थीटा। तो पुट करते हैं tan 3 थीटा, tan इनवर्स खत्म होने के बाद 3 थीटा रह गया, 3 tan इनवर्स थीटा की जगह पे वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स x अपॉन a, ये आपका आंसर आ जाएगा। इसी के साथ 11th क्वेश्चन है, इनको कुछ सोल्व करना है, सोल्व करके क्या आंसर आएगा वो देखते हैं। tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स जो 1/2 है, 1/2 यहाँ sin इनवर्स है, तो sin में ही वैल्यू देखनी है अपने, और sin में कौन सी वैल्यू आएगी, sin 30, राइट, sin 30 वैल्यू आई। ये वाला पोर्शन जो है कैंसिल होने के बाद सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, tan इनवर्स 2 cos 2 into π/6 रह जाएगा यहाँ, लाइक दिस, π/6 से कैंसिल करके π/3 आ गया। tan इनवर्स 2 cos π/3, cos π/3 क्या होता है, cos 60, और cos 60 क्या होता है, cos 60 1/2, 2 to 2 कैंसिल, क्या आ गया, tan इनवर्स 1। अब 1 को चेक करना है tan इनवर्स में, यानी tan में वैल्यू आनी चाहिए, तो क्या वैल्यू आएगी वो, tan इनवर्स इनटू टेंजेंट π/3
4, टेंजेंट पाई बाय 4 पे 1 होता है ये। तो अब टेंजेंट इनवर्स इनटू टेंजेंट पाई बाय 4 क्या आंसर आएगा? पाई बाय 4, दैट इज द आंसर। इस तरह से आपको इसको सोल्व करना है। एक बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन और देखो, कोट इनटू tan इनवर्स a प्लस कोट इनवर्स a। तो आपको मैं एक फार्मूला लिखवाया था, tan इनवर्स x प्लस tan कोट इनवर्स x इक्वल टू पाई बाय 2 है। पुट कर देंगे तो क्या आएगा? कोट पाई बाय 2, और कोट पाई बाय 2 क्या होता है? 0। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक्स।